मैडम। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आज आप पहुंची हैं मुलाकात के लिए, तो आपको रोक लिया गया है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? शुरू में हमारे MNA से जो 1 बजे से पहले पहुंच गए थे, जमाल एहसन साहब, अनवरदार साहब, दावरकुंडी और अरशद साइद साहब, वो इस वक्त अडियाले के करीब ही हैं। हमें इन लोगों ने अडियाले से तकरीबन किलोमीटर दूर यहाँ खड़ा कर दिया। गाड़ियों से बता रहे हैं, जाने भी नहीं दे रहे, पैदल भी नहीं जाने दे रहे। और मेरे साथ तो जी ऑफिशियल KP गवर्नमेंट का हमेशा गार्ड होता है। जब से मुझे फ़ौज ने और इन लोगों ने उठाया था, पंजाब पुलिस ने, तो उसके बाद से मैं कभी भी गार्ड के बगैर नहीं घूमती। तो मेरे गार्ड से उन लोगों ने बंदूक भी छीन ली ऑफिशियल KP की, और बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी है। 6 लोगों ने उस पर झपटा मारा। ऑटोमेटिक वेपन तो शुक्र है खुला नहीं है। सलमान राजा साहब तो बंदे नहीं जाने दे रहे, हमारे बाकी कॉलीग्स भी सारे पहुँच गए पंजाब से। बट मरियम नवाज़ की जो औकात है, जो गलाजत उसने पंजाब पुलिस में डाली है, वो इतनी जल्द नहीं ख़त्म होगी। ये नौशरवान बरकी साहब, डॉक्टर साहब, जफान साहब के कासिन हैं, KP गवर्नमेंट के हेड हैं, हेल्थ के, उनको भी नहीं जाने दे रहे। तो इनकी बुज़दिली का देख लें। मैं तल्ख़ अल्फाज मुझे पसंद नहीं है, बट इस मौके पे इस्तेमाल ज़रूर करूँगी कि लाख लानत है मरियम नवाज़ पे, उसके ख़ानदान पे, उसकी हुकूमत पे। जब वो निहत्तों से डरती है तो वो फिर इमरान खान के साथ क्या कर लेंगे। मैडम, राना सनाउल्लाह साहब ने पहले भी एक बात रिपीट की थी कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं होता वो मुलाकात के लिए पहुंचते हैं, उनका वहाँ पे कोई काम नहीं है। ये रुकावट बन रही है कि जो गैर मुतल्लका लोग हैं वो पहुँचते हैं। राना सना वो आदमी है जिसने कुरान पे कसम खा के, झूठी कसम खा के असेंबली में आके बैठा। राना सना वो आदमी है कि जब वो लॉ मिनिस्टर था पंजाब में, जब बच्चों के साथ जनाबिल जबर होता था तो कहता था उनके अंदरूनी मामले हैं। तो राना सना की बात और उसकी वैल्यू इस बात से आप गैस कर लें। ना मैं उसकी बात सुनती हूँ, ना मैं उसके बाप का जवाब देती हूँ। वो एक गलीज़ आदमी है, और आई एम सॉरी, मुझे वैसे गुस्सा चढ़ा है, मुझसे और बातें मत निकलवाएं लोगों के बारे में। हाँ, मैडम एजाज़ एहसन साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो दूर नहीं है कि जब अडियाला जेल के दरवाजे तोड़े जाएंगे तो वो कौन से लोग हैं कि जो दरवाजे तोड़ने तक जा सकते हैं। कारकुनान, जो मज़ामती कारकुनान है, वो तो ऑलरेडी सज़ाएँ काट रहे हैं, जेलों में हैं या ट्रायल भुगत रहे हैं। तो ये कौन लोग आएंगे यहाँ पे? सिर्फ अडियाले के दरवाजे नहीं टूटेंगे, ये जाती उम्रा भी टूटेगा। ये बेनज़ीर भुट्टो का जो कातिल है, उनके घर के बिलावल हाउस के दरवाजे भी टूटेंगे। एक एक बंदा जो इस वक्त बेगुनाह इमरान खान के अंदर होने में मुलव्विस है, इनके घर के दरवाजे टूटेंगे, इनके सर टूटेंगे। फिर ना मैं बचा सकूंगी, ना आप बचा सकेंगे। हम देख रहे होंगे, हम बाई स्टैंडर्स होंगे, और इनके साथ ही जवाब करेगी, इनको ईरान भूल जाएगा। अच्छा मैडम, अभी आपने बताया कि आपके ऑफिशियल गार्ड से जो है इन्होंने वेपन ले लिया है, अब इसका आप क्या करेंगे, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? अगर इनमें ज़रा सी भी गैरत हुई, अगर अपने बाप की औलाद हुए, तो शराफत से दे देंगे वापस। और अगर नहीं है तो मेरे पास कानूनी बहुत रस्ते हैं, और ये हमें ना आजमाएं। हमारे माइंस और मिनरल्स के पीछे भाग रहे हैं जानवरों की तरह, भूख लगी हुई है उनको कि हाय बलूचिस्तान के मिनरल्स, हाय KP के माइंस, कुछ नहीं को नहीं नसीब होना। इनकी टोटल औकात ये है कि चीज़ें वहाँ से लेके जाओ और इंडस्ट्री यहाँ बना, इसलिए ये इतनी बदमाशी करते हैं। इनका यूनिफॉर्म ज़रा देखिए, पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म किसकी तरह इनका यूनिफॉर्म है, बाकी किसी पुलिस की तरह उनका यूनिफॉर्म नहीं है। मैंने इनको इनके मुंह पे बोला SHO को कि तुम इजराइल के हो या हिंदुस्तान के हो, क्योंकि इनकी जो मालकिन भी है ना, जिनके ये पालतू हैं, मरियम नवाज़, वो भी मोदी से गंदी फिल्में लाती है और अपने जर्नैलों को ब्लैकमेल करती है। ये कम टोटल इनकी इज्जत है। कर ले केसेस जितने करने हैं। इस वक्त मुझ पर 40 पर्चे कटे हुए हैं, 40 और काट लेना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मैम, लिस्ट में आपका नाम है या? मैंने जज से परमिशन ली हुई है, मैंने परमिशन ली हुई है। अंदर जो जज होता है, जो खान की केस करता है, मैं आज खान से नहीं मिलने जा रही थी। मैं सिर्फ खान की बहनों को और उससे वोट देने जा रही हूँ। ये हमारी ड्यूटी है, और सड़क पे खड़े होने से कोई हमें नहीं रुक सकता। ये अवाम पाकिस्तान की सरजमीन है, या मरियम नवाज़ की, या जरदारी की, या बाजवा की नहीं है। ये अवाम पाकिस्तान की ज़मीन है, हमारी जहाँ मर्जी हम खड़े होंगे, चाहे D चौक हो, चाहे अडियाला हो। आपने बताया मुख्तलिफ MNAs मज़ीद भी यहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँच गए। तो क्या मैडम यहाँ पे कोई एहतजाज करेंगे? मॉरल सपोर्ट, एक्चुअली ये है तो बेशरम कौम। जब मरियम नवाज़ अडियाले में थी और जब बाप अडियाला में था, मैं खुद अडियाले में गायन की बात की। ये बाप बेटी सारा दिन सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में बैठ के गपशप लगाते थे। मरियम नवाज़ का एक अपना बड़ा सा कमरा था जो अब टेप्टा का दफ्तर बन चुका है। इसके 5 मुशक्कती थे, इसका अपना किचन था, इसका अपना सहन था। ये झूठी बाप की झूठी औलाद, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। इन सब का उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया, इस वक्त सॉरी मैं गुस्से में हूँ तो मेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल रही हैं, लेकिन इन लोगों ने जो पाकिस्तान के साथ किया, इन लोगों के एयर कंडीशन लगे होते थे अडियाले में, इनके लिए कोई कानून कायदा नहीं था। कानून कायदा सिर्फ इमरान खान के लिए है क्योंकि वो पाकिस्तान का सच्चा बेटा है। नहीं मानते वो कायदा कानून। वो देखिए, ये हमें खुद उस तरफ पुश कर रहे हैं कि यहाँ पे NRK आएगी, एंड आई कैन अश्योर यू
इतनी बंदूकी इतने पास नहीं है जितने लोग हैं पाकिस्तान में जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। MNA, शेमने, सेनेटर, MPA की कोई औकात नहीं है। ये अवाम पाकिस्तान निकलेगा और इमरान खान को निकालेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू।